हुकूमत ने अमनो अमान बहाल करना था, पूरा इस्लामाबाद ही बंद कर दिया। PTI से भी पूछेंगे अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। 24 नवंबर के एहतजाज पर PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने हर जगह कहा हाई कोर्ट के हुक्म पर इजाज़त नहीं दे रहे। अदालत ने कहा था शहरियों और ताजरों समेत मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। शहर ऐसे बंद किया कि मैं और जज साहिबान भी नहीं आ पाए, अपने ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया। वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। GHQ गेट हमला केस में उमर अयूब की दरख्वास्त बरियत खारिज। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। शिबली फराज, रऊफ हसन, जरताज गुल, ईमान ताहिर और खतीजा शाह को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। 27 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। 24 नवंबर के एहतजाज पर इस्लामाबाद के थाना कोहसार में मुकदमा। पुलिस ने 96 मुल्जिमान के वारंट हासिल कर लिए। अली अमीन गंडापुर का केस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दहशतगर्दी की दफात निकालने की इस्तदा। साबिक सदर आरिफ अलवी ने 3 मुकदमात में सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ले ली। PTI का कोई एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं हुई, यही इनकी तारीख है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी एहलकारों के पास असलहा नहीं था। रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं हो सकता, कानून बन गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू। कहा इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए जगह का तयन किया गया था। PTI से तवील मुज़ाकरात हुए लेकिन वो रेड जोन आने पर बज़िद थे। तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया। बानी और क़यादत को नाजायज जेल में रखा गया। नफरतों को बढ़ाया जा रहा है। मुल्क और वफाक के खिलाफ साजिश की जा रही है। पीछे रहनुमा असद कैसर की तनकीद। एहतजाज जारी रखने का ऐलान। शिबली फराज कहते हैं एहतजाज का आईनी हक इस्तेमाल किया, तशद्दुद के मनफी नताइज सामने आएंगे। आगे किस समत में जाना है बानी लाएहमल देंगे। पीपल्स पार्टी ने अली अमीन गंडापुर के बयानात को रियासत के खिलाफ बगावत करार दे दिया। PTI का निशाना कोई इदारा या सियासी जमात नहीं, इनकी दुश्मनी पाकिस्तान से है। इस्लामाबाद में लाशों का प्रोपेगेंडा किया गया, झूठा बयानिया बनाया गया। शर्जील इनाम मेमन की कड़ी तनकीद। बोले तहरीक इंसाफ की लीडरशिप दिन रात पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही है, इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। पुरतशद्दुद एहतजाज और जलाओ घेराव से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत का एक्शन। रॉयट मैनेजमेंट पुलिस मुतारिफ करवाने का फैसला। फोर्स 200 अफसरान पर मुश्तमिल होगी। टीम को ड्रोन्स, इलेक्ट्रिक शॉक शेल्टर्स और जदीद आलात दिए जाएंगे। कार्रवाई के लिए तमाम तर कानूनी इख्तियारात हासिल होंगे। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड्स का ऐलान। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की वनडे स्क्वाड में वापसी। वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद टेस्ट स्क्वाड में वापसी। इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस में 19 विकेटें लेने वाले ऑफ स्पिनर साजिद खान ड्रॉप। फिटनेस मसाइल की वजह से फ़खर जमान की सिलेक्शन पर गौर नहीं किया गया। कौमी टीम दौरे में 3 वनडे, 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। आकिब जावेद कहते हैं टीम की तारीखी सीरीज जीतने की सलाहियत पर पूरा एतमाद है। सरकारी अस्पतालों से अद्वियात चोरी शर्मनाक, जिम्मेदारों को इबरत का निशान बनाएंगे। वजीर आला पंजाब का ऐलान। मरीम नवाज ने हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात का जामा प्लान तलब कर लिया। वजारती कमेटी कायम। 10 रोज में स्मॉल, मीडियम और लॉन्ग टर्म इस्लाहात पेश करने का कह दिया। फंड्स फौरी रिलीज करने का हुक्म। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए मजीद 7 प्राइवेट अस्पताल पैनल में शामिल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की 6 माह में 5वीं मुलाकात। सरमायाकारी, इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म फ्रांसीसी सदर से भी मिले। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब के बाद वतन वापस रवाना। पाक रूस ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम। दोनों मुमालिक में तिजारती और मुआशी ताउन का मुआहिदा तय पा गया। पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास। IGC प्रोटोकॉल समेत 8 मुआहिदों पर दस्तखत। इंसुलिन की तैयारी से मुतालिक मुआहिदा भी तय। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की तकरीब में शिरकत।
रूस से सस्ते खाम तेल की खरीदारी का मुआहदा हुआ, ना ही कोई कार्गो पाकिस्तान आ रहा है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं बातचीत चल रही है, कोई डील नहीं हुई। पब्लिक सेक्टर कंपनी के जरिए खाम तेल दरामद किया जाएगा। इजाफी LNG भी मौजूद। पुराने मुआहदों के अलावा कोई नया कार्गो नहीं लिया जाएगा। हिस्सेस के बाजार में तेज कारोबार। स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड बना दिया। तारीख में पहली बार 1,05,000 पॉइंट्स का संगमील उबूर। दौरान ट्रेडिंग 800 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है, महंगाई कम हो गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की इराकी वजीर आजम से मुलाकात। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा इराकी वजीर दिफा, वजीर दाखिला और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स से भी मिले। कराची एयरपोर्ट खुदकुश धमाके का एक और मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, फंडिंग, धमाका खेज मवाद, कत्ल और दीगर दफात शामिल। हमले का मास्टरमाइंड बशीर बलोच। मंसूबे को हलाक दहशतगर्द शाह फहद और गिरफ्तार मुलजिम जावेद के जरिए तकमील तक पहुंचाया गया। CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। वाजिबात की अदायगी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया कि इलेक्ट्रिक ने रेलवे कॉलोनी समेत स्टेशन की बिजली काट दी। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम और ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। रेलवे हुकाम के मुताबिक के इलेक्ट्रिक खुद 78 अरब रुपए का नादहिंदा है। दोबारा बिजली काटी गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश नाकाम। इक़दाम सदर के गले पड़ गया। 6 अपोजिशन जमातों ने मवाक़से की तहरीक जमा करा दी। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद मामला आईनी अदालत के सामने जाएगा। 9 में से 6 जजेस ने मवाक़से के हक में फैसला दिया तो सदर ओहदे से फारिग होंगे। मवाक़से के दौरान वजीर आज़म अबूरी तौर पर रियासत के सरबराह होंगे। पार्लियामेंट के बाहर अवामी एहतजाज भी जारी है। शाम में हुकूमत मुखालिफ जंगजुओं की पेशकदमी जारी। हमा शहर से 10 किलोमीटर दूर शदीद झड़पें। जंगजुओं को यूक्रेन से ड्रोन्स और हथियार मिल रहे हैं। रूस का इल्जाम। शाम में अस्करियत पसंदों की कामयाबी पूरे मशरक़ वस्ता के लिए खतरा करार। जूनियर हॉकी एशिया कप का सुल्तान कौन? टाइटल मुकाबले में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें टकराएंगी। सेमीफाइनल में कौमी टीम ने जापान को 4-2 से ज़ेर किया। एशियन चैंपियंस लीग में सऊदी क्लब अल हिलाल की जीत। कतरी क्लब अल गराफा को 3-0 से हरा दिया। अल ऐन और उज़्बेक क्लब का मैच 1-1 से बराबर रहा।